Hello friends and welcome to Holistic Happiness. If you are seeing this face for the first time, then do consider subscribing my channel. So today I am going to show you how I shave my face. Well, it sounds weird, but this face shaving is not at all like a boy shaving is weird. It's much more than that. तो उसके लिए पहले सबसे हमको अपना फेस वॉश कर लेना होगा, फिर उसको ड्राई कर लेना होगा, फिर मैं अपने हेयर को पीछे टक कर लूँगी और फिर हम ये फेस शेविंग स्टार्ट करेंगे। तो यूजुअली मैं अपने फोरहेड से स्टार्ट करती हूँ। तो हमको अपने रेज़र को इस तरह 45 डिग्री पे होल्ड करना है और छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ फेशियल हेयर के डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी ये प्रोसेस है। आप भी जब ये करेंगे तो आपको भी आइडिया इसका लग जाएगा। मैं यूजुअली इसको ड्राई स्किन के साथ करती हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको कर सकते हैं। और आफ्टर शेविंग भी अगर आपको लगता है कि स्किन थोड़ी इरिटेटेड लग रही है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सीका क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेशियल हेयर रिमूवल के बहुत सारे दूसरे मेथड्स भी होते हैं, लाइक वैक्सिंग एंड फुल फेस थ्रेडिंग, लेकिन इन दोनों से फेस शेविंग काफ़ी बेटर है क्योंकि हमारी स्किन जो है वो 5 टाइम्स थिनर होती है देन आवर बॉडी स्किन। तो अननेसेसरी स्ट्रेचिंग विल लीड टू फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। सो इसीलिए मुझे लगता है कि फेस शेविंग इज़ बेटर। तो फेस शेविंग के साथ एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है ये जो हमारे फेशियल हेयर है ये काफ़ी थिक हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो हेयर ग्रोथ होता है ये हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, हेयर रिमूवल मेथड पे नहीं। लेकिन अगर आपको कोई एक्टिव एक्ने है तो आप उस रेज़र को उस एक्टिव एक्ने के ऊपर ना चलाएं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब इस फेस शेविंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं आपको वो 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहला तो ये एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को, जिससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड ड्राई स्किन और पीच फज़ निकल जाता है। ये पीच फज़ होता है ये जो फेशियल हेयर वही, और इसको पीच फज़ कहा जाता है। और इसी पीच फज़ को रिमूव करने के लिए पार्लर में इस प्रोसेस को डर्मा प्लेनिंग कहा जाता है, लेकिन हम घर में इजीली कर सकते हैं तो पार्लर क्यों जाएंगे। सेकेंडली, ये हमारी स्किन को ब्राइटर लुकिंग बनाता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स उनका बेटर अब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए हमको बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये देखिए मैंने नोज़ पे भी इसको किया है क्योंकि नोज़ पे हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। फिर फोर्थ हमारा इसका फ़ायदा है कि हमारा जो ड्राई डेड स्किन है वो भी निकल जाती है और इससे क्या है कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, ऑफ कोर्स विद प्रॉपर डाइट। फिर हमारा जो मेकअप होता है वो स्मूथली हमारे स्किन के ऊपर सेटल हो जाता है, कोई भी रफ़ पैचेस नहीं दिखते हैं। और सबसे लास्ट है कि हमारी स्किन काफ़ी ग्लोई दिखने लगती है। तो मैं ये फेस शेविंग ऑलमोस्ट 1 ईयर से कर रही हूँ। मंथ में मैं एक बार ही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर तो मेरे है नहीं, और एक रेज़र मैं ऑलमोस्ट 6 टाइम्स यूज़ कर लेती हूँ। तो ये टिंकल रेज़र है जो कि 3 के सेट में अमेज़न में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो एक सिटिंग का मेरे को 9 रुपीज़ खर्चा पड़ता है, तो ये काफ़ी चीप मेथड है एक ब्राइटर और ग्लोइंग स्किन पाने का। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, ये आपकी कम्प्लीटली चॉइस है कि आप फेस शेविंग करना चाहते हैं कि नहीं। ये देखिए इतना सा ही पीच फज़ मेरा निकला है और उसके बाद मैंने अपनी स्किन को वॉश करके फिर मॉइस्चराइज़ कर लिया है। तो आपको देख के ये समझ में आ ही रहा होगा कि मेरी स्किन काफ़ी बेटर लग रही है पहले से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।